हाय गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट सोल्यूशन। आज क्लास में क्लास 10 का हिस्ट्री चैप्टर 8 प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने वाली हूँ, जो आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे चैनल पर नए चैनल कर लिए सब्सक्राइब, साथ में दोस्तों पर शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। तो मैं आप लोग को एक बात बता देना चाहती हूँ कि जो अपना चैनल का नाम था बोर्ड एग्जाम, उसको चेंज कर नेक्स्ट सोल्यूशन रखा गया है। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 1 से। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा नहीं? किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा नहीं? इसका ऑप्शन में क्या बोला है? तो महात्मा गांधी। ऑप्शन बी में बोला मार्टिन लूथर। ऑप्शन सी में बोला है मोहम्मद पैगंबर। ऑप्शन डी में बोला है ईसा मसीह। इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो महात्मा गांधी। यानी महात्मा गांधी जी ने कहा था कि ईश्वर मुद्रण की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा नहीं। नेक्स्ट चलते हैं। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? तो कॉमनवेल्थ, बिहारी, बंगाली, यंग इंडिया। तो इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? तो यंग इंडिया। यानी महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किए थे। नेक्स्ट चलते हैं। गुटेनबर्ग गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? अमेरिका, जर्मनी, जापान, इंग्लैंड। इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो जर्मनी में। यानी गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं। हिंदुस्तान रिमू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? हिंदुस्तान रिमू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? रामकृष्ण वर्मा, श्री कृष्ण सिंह, मजहरुल हक, सच्चिदानंद सिन्हा। तो इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने। यानी हिंदुस्तान रिमू का प्रकाशन सच्चिदानंद सिन्हा ने किए थे। नेक्स्ट चलते हैं। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में, जापान में, जर्मनी में, रोम में। इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? तो चीन में। यानी कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? कुरान, गीता, हदीस, बाइबिल। तो इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? तो बाइबिल की। यानी गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबिल पुस्तक की छपाई की थी। नेक्स्ट चलते हैं। किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? हरिजन, भारत मित्र, अमृत बाजार पत्रिका, हिंदुस्तान रिमू। इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो अमृत बाजार पत्रिका ने। अमृत बाजार पत्रिका ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी। नेक्स्ट चलते हैं। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? भारत, जापान, चीन, अमेरिका। इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो चीन। यानी विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत चीन में हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं। आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ? आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ? 1951, 1953, 1954, 1956। इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? तो 1951 में। यानी 1951 में आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस, रूस, अमेरिका, इंग्लैंड। इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? तो फ्रांस। यहाँ पर देख लीजिए, कह रहा है कि रूसो कहाँ का दार्शनिक था। तो आप लोग सोचिएगा कि रूसो कहाँ का था, तो रूसो मार दीजिएगा। आप लोग एक गलतफहमी में मत रहिएगा कि रूस कह रहा है, रूसो है तो रूस इसका हो जाएगा। नहीं, रूसो कहाँ का दार्शनिक था तो बोलिएगा फ्रांस का था। कहाँ का फ्रेंड्स? फ्रांस का था। नेक्स्ट चलते हैं। 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए थे? 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? मार्को पोलो, निकितिन इत्सिंग, मेगास्थनीज। तो इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? तो मार्को पोलो ने। यानी मार्को पोलो ने 13वीं सदी में ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए। नेक्स्ट चलते हैं। किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई? किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई? मिस्र, भारत, चीन, जापान। इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो चीन। यानी
चीन देश की सिविल सेवा परीक्षा में मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई थी। नेक्स्ट चलते हैं, यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? इंग्लैंड में, रूस में, जर्मनी में, इटली में। तो इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो जर्मनी में, यानी यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना जर्मनी में खोला गया था। नेक्स्ट चलते हैं, वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित की गई? वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित की गई? मिस्र में, भारत में, जापान में, चीन में। तो इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? तो चीन में, यानी वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले चीन में विकसित की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं, चीनी व्यक्ति पिसेंग ने मिट्टी की मुद्रा कब बनाई? चीनी व्यक्ति पिसेंग ने मिट्टी की मुद्रा कब बनाई थी? 1841, 1041, 1031 और 1240। तो इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से उनका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहा है? तो 1041 में, यानी चीनी व्यक्ति पिसेंग ने मिट्टी की मुद्रा 1041 में बनाई थी। नेक्स्ट चलते हैं, यूरोप में वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक कब पहुंची? यूरोप में वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक कब पहुंची थी? 1295, 1448, 1475, 1517। इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? तो 1295 में। नेक्स्ट चलते हैं, देसी भाषा में भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? देसी भाषा में भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? इंडिया गजट, बंगाल गजट, मुंबई गजट, मद्रास गजट। तो इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो बंगाल गजट था, यानी देसी भाषा में भारतीय द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। नेक्स्ट चलते हैं, मराठी भाषा का पहला उपन्यास कौन था? मराठी भाषा का पहला उपन्यास कौन था? यमुना पर्यटन, मुक्तमाला, मंजू घोष, इंदिराबाई। तो इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? तो यमुना पर्यटन था, यानी मराठी भाषा का पहला उपन्यास यमुना पर्यटन था। नेक्स्ट चलते हैं, संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ? संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ? हिंदी में, बंगला में, अंग्रेजी में, गुजराती में। इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो बांग्ला में, यानी संवाद कौमुदी का प्रकाशन बांग्ला में हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं, जापान में पहली पुस्तक किस वर्ष छपी थी? जापान में पहली पुस्तक किस वर्ष छपी थी? तो 1868 ईस्वी में, 1295 में, 1336 में, 1448 में। इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? तो 1868 में, यानी जापान में पहली पुस्तक 1868 में छपी थी। नेक्स्ट चलते हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पहला उपन्यास कौन था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पहला उपन्यास कौन था? आनंद मठ, कपाल कुंडला, दुर्गेश नंदिनी, चरित्रहीन। तो इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोल रहा है? तो दुर्गेश नंदिनी थी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पहला उपन्यास दुर्गेश नंदिनी थी। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया? भारत में पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया? विलियम बोटल्स ने, जेम्स अगस्टस हिंकी ने, जेम्स सिल्क बथियम ने, जॉन एडम्स ने। तो इस करार से क्या आ जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है? तो विलियम बोटस ने, यानी भारत में पहला समाचार पत्र विलियम बोटस ने प्रकाशित किया। नेक्स्ट चलते हैं, बाल गंगाधर तिलक ने मराठा का प्रकाशन किस भाषा में किया? बाल गंगाधर तिलक ने मराठा का प्रकाशन किस वर्ष किया? हिंदी में, मराठी में, अंग्रेजी में, गुजराती में। इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो अंग्रेजी में, यानी बाल गंगाधर तिलक ने मराठा का प्रकाशन अंग्रेजी में किया था। तो आप लोग यहाँ पर मराठा समझ के मराठी मत मार दीजिएगा, गलत हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा का प्रकाशन किस भाषा में किया था? आप लोग बोलिएगा अंग्रेजी में। किस में? अंग्रेजी में। मराठा समझ के आप लोग मराठी मत मार दीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था बंगाल गजट, पायोनियर, अमृत बाजार पत्रिका, सुलभ समाचार। तो इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? तो बंगाल गजट था, यानी भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट था। नेक्स्ट चलते हैं,
मार्टिन लूथर कौन थे? मार्टिन लूथर कौन थे? समाज सुधारक, दार्शनिक, राजनीतिक, धर्म सुधारक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? तो समाज सुधारक थे, यानी मार्टिन लूथर समाज सुधारक थे। नेक्स्ट चलते हैं, छापाखाना का आविष्कार किसने किया? छापाखाना का आविष्कार किसने किया था? गुटेनबर्ग, कैक्सटन, एम ओ होम, इनमें से किसी ने, यानी इनमें से किसी ने किया नहीं किया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? तो गुटेनबर्ग ने, छापाखाना का आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया था। नेक्स्ट चलते हैं, बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किसने किया? बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किसने किया था? गुटेनबर्ग, ग्रिम बंधुओं ने, रिचर्ड एमहो ने, कैक्सटन ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो ए रिचर्ड एमहो ने, यानी बेलनाकार प्रेस का आविष्कार रिचर्ड एमहो ने किया था। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में पहला छापाखाना किसने लगाया? भारत में पहला छापाखाना किसने लगाया? पुर्तगालियों ने, डचों ने, फ्रांसीसियों ने, अंग्रेजों ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? पुर्तगालियों ने, यानी भारत में पहला छापाखाना पुर्तगालियों ने लगाया था। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में छापाखाना पहली बार कहाँ खोला गया? भारत में छापाखाना पहली बार कहाँ खोला गया? कालीकट, गोवा, पांडिचेरी, मद्रास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो गोवा में, यानी भारत में छापाखाना पहली बार गोवा में खोला गया था। नेक्स्ट चलते हैं, अंग्रेजी भाषा में बंगाल गजट का प्रकाशन किसने आरंभ किया? अंग्रेजी भाषा में बंगाल गजट का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने, जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने, बर्किंघम ने, विलियम बोटल्स ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने, यानी अंग्रेजी भाषा में बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया था। नेक्स्ट चलते हैं, जापान में छपाई की तकनीक किसके द्वारा लाई गई? जापान में छपाई की तकनीक किसके द्वारा लाई गई? तो मंगोल विजेताओं द्वारा, यूरोपीय व्यापारियों द्वारा, ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा, चीनी बौद्ध भिक्षुकों द्वारा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? तो चीनी बौद्ध भिक्षुकों द्वारा, यानी जापान में छपाई की तकनीक चीनी बौद्ध भिक्षुकों द्वारा लाई गई। नेक्स्ट चलते हैं, हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया? हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया? राम मोहन राय, फिरोज मेहता, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो महात्मा गांधी ने, यानी हरिजन पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी ने किए थे। नेक्स्ट चलते हैं, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ? विडेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिटन, लॉर्ड रिपन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो लॉर्ड रिटन ने, यानी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ था? बोलेगा लॉर्ड रिटन। नेक्स्ट चलते हैं, आरंभिक मानव अपने भावों की अभिव्यक्ति किस माध्यम से करता था? आरंभिक मानव अपने भावों की अभिव्यक्ति किस माध्यम से करता था? बोलकर, चित्र बनाकर, भोजपत्र पर लिखकर, मूर्तियां बनाकर। इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? चित्र बनाकर। नेक्स्ट चलते हैं, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, मेरा बचपन और मेरा विश्वविद्यालय नामक पुस्तक किसने लिखी थी? मेरा बचपन और मेरा विश्वविद्यालय नामक पुस्तक किसने लिखी थी? मैक्सिम गोर्की ने, इवान तुर्गेनेव ने, जेन ऑगस्टन ने, जॉर्ज इलियट ने। इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है? तो मैक्सिम गोर्की ने, यानी मेरा बचपन और मेरा विश्वविद्यालय नामक पुस्तक मैक्सिम गोर्की ने लिखा था। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए चैनल करिए सब्सक्राइब, साथ में दोस्तों शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप लोग से कर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।